ज़ाहिर है ये जो कल इलेक्शन हुए हमने भी कुछ मनाजिर दिखाए, ये इंतहाई अफसोसनाक रवैया हमारे हुक्मरानों का है। हिदायत तो दे देते हैं लेकिन अपने कॉल और फेल में बड़ा तजाद है, कहते हैं कुछ हैं और करते उसके बिल्कुल बरक्स हैं। पहले तो ज़रा इनके बारे में फरमा दीजिएगा, फिर ज़रा आम लोगों की तरफ भी आते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसमें सबको अपना हिस्सा डालना है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, क्योंकि जो बात यह है कि उन पे जिम्मेदारी ज़्यादा होती है और जो हुकूमत पे ख़ास तौर पर ज़्यादा होती है। तो हम लोग जब रोल मॉडल नहीं बनेंगे और हम लोग वो हरकत करेंगे, अगर मैं एज अ डॉक्टर भी वो नहीं करूं, मैं बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी, क्योंकि आपको पता है कि शादियों की दावतें आदि होती, नहीं जा रहा होता हूँ और मैं यही कह रहा होता हूँ क्योंकि मैं लोगों को मना कर रहा हूँ और मैं उन तकरीबात में जाऊँ तो क्या असरात, मेरी ज़बान में क्या असर होगा। तो इसलिए हम सबको अपना रोल अदा करना हुआ, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे वो मजहबी स्कॉलर्स हों, चाहे वो मीडिया हो, चाहे हम आम आवाम हो। और जब तक हम लोग डिसिप्लिन नहीं होंगे तो ये वेव चौथी वेव है, कल 5वीं होगी, फिर 10वीं होगी, 15वीं होगी। इसलिए हम सबको, और किसी किस्म के भी जो लॉकडाउन्स हैं, चाहे वो स्ट्रिक्ट हो, चाहे वो स्मार्ट लॉकडाउन हो, वो अफादत उसकी नहीं हो सकती जब तक कि हम दिल से तैयार ना हो और हम इसको समझे नहीं कि, और इसके लिए जो है ना, और अब तो वैक्सीन आ चुका है, वैक्सीन हमको खुशकिस्मत है कि मुफ्त मिल रही है। दूसरे ममालिक में तो लोग ब्लैक में खरीद रहे हैं। तो हमको तो अपनी वैक्सीनेशन के ऊपर जोर दे के जल्दी से वैक्सीनेशन करवाएं ताकि हम एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ आएँ। सही। अब ज़ाहिर डॉक्टर साहब, जो हुक्मरान है उनकी तो अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन लोगों की इनफरादी भी अपनी जिम्मेदारी है। ये 2 माह बड़े सुकून में गुजरे थे, ये 2 माह बाद ये पिछले 24 घंटों में 4000 से ज़ायद केसेस फिर रिपोर्ट हुए, 76 हलाकतें हुई। बड़े तवील अरसे बाद ये इतनी हलाकतें एक साथ हुई हैं। इसका मतलब कि लोगों ने ज़ाहिर है वो एहतियात छोड़ दी है। अब इस वक्त ख़ास तौर पर शहर कराची की सूरत हाल क्या है? यहाँ पर वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी, ICUs की अवेलेबिलिटी, क्योंकि हॉस्पिटल्स पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया है। तो अब इंडस हॉस्पिटल की पहले तो आप ज़रा खास तौर पर बताइए कि वहाँ पर क्या इस वक्त जगह मौजूद है, बेड्स अवेलेबल हैं या बिल्कुल फुल हो चुका है? बिल्कुल फुल है जी। इंडस हॉस्पिटल का जो कुछ हॉस्पिटल कराची के ऐसे हैं जो कि सबसे पहले भरते हैं और सबसे आखिर में खाली होते हैं, वो प्रेफर्ड हॉस्पिटल होते हैं। और बाकी जो है ना, इसलिए, और बाकी अस्पतालों में भी लगाना शुरू कर दिए हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है, क्योंकि हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। हमारी एक टीम जो है ना, एक हमारी कोविड की एक स्ट्रैटेजिक टीम है जो सूरत हाल का जायजा लेती रहती है और उसी हिसाब से अपनी एक्टिविटी को बढ़ाती रहती है। और जब सूरत हाल कंट्रोल में आ रही होती है तो उसी हिसाब से हम बेड्स को वापस कर रहे होते हैं। और बाकी भी अस्पतालों में भी 80% 90% ऑक्यूपेंसी हो रही है। मंगल के दिन एक चीफ मिनिस्टर हाउस में एक उनकी सदारत में एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल सब सर जोड़ के बैठे थे कि आइंदा की स्ट्रेटेजी, क्योंकि हमें हालात आगे बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे थे, तो हमको अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ानी है, अपने बेड्स को बढ़ाना है, ICU की एक्टिविटी को बढ़ानी है, ऑक्सीजन की सप्लाईज के ऊपर भी गौर फिक्र किया गया। और ये जो खासतौर पे जो ये चौथी लहर जो है, ये डेल्टा वेरिएंट, ये इसमें किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं? वो जो नॉर्मल वार्ड्स में मतलब कम शिद्दत वाले लोग ज़्यादा हैं, ICUs में ज़्यादा लोगों को रखना पड़ रहा है, या फिर वेंट पर बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ रही है? ये किस तरह से ये फ़र्क हो रहा है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है इस कौम के ऊपर कि जी अभी ICUs पे, मतलब वेंटिलेटर के ऊपर इतना लोड नहीं है। अभी तकरीबन 96 मरीज कराची में जो है ना वो वेंटिलेटर के ऊपर हैं, जबकि हमारी कैपेसिटी कोई तकरीबन 400 वेंटिलेटर, 400-450 वेंटिलेटर हैं, मतलब अभी 350 वेंटिलेटर खाली हैं। अच्छा। लेकिन अगर हमने एहतियात नहीं की, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो ये अल्लाह ना करे कि वो सिचुएशन में हम लोग जाएंगे ताकि फिर हम ढूंढ रहे हों कि वेंटिलेटर की जरूरत है। और डॉक्टर साहब, अभी ये जो लोग कोरोना से अभी जो मुतासिर हैं, जो मरीज हैं, अभी जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनमें से कितनी बड़ी तादाद ऐसी है जो वैक्सीनेटेड है, जो वैक्सीन लगवा चुके हैं, उसके बावजूद वो इसमें मुब्तला हो गए? देखें, ये तो इस पर मेजॉरिटी 90% से ज़्यादा लोग वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई, और 10% लोग ऐसे हैं जो कि सिंगल डोज या डबल डोज लगा के जिनको कोविड हुआ है, लेकिन जिनको हुआ भी है ना तो वो माइल्ड किस्म का है, उनको सिंपल 2-4 लीटर ऑक्सीजन के ऊपर 2-3 दिन में वो घर जा रहे हैं। तो इसलिए हम एक डेटा हमारे पास मौजूद है कि जो वैक्सीन आपको प्रोटेक्शन देती है
तो मैं आपके तवज्जुह से लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, लोगों से इल्तिजा करता हूँ, कोई तरीका मुझे बताएं कि किस तरीके से ये लोग मान लेंगे कि, और हम सबको जिसका जो जहाँ असरात हैं वो लोगों को इस पे कन्विंस करें। तो खुदारा सही। और डॉक्टर साहब, पिछले 3 रोज में तो हमने देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेशन की तरफ माइल हो रहे हैं। एक्सपो सेंटर में हम देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी लाइंस लगी हुई हैं। ये 31 अगस्त तक की जो डेडलाइन असद उमर साहब की तरफ से दी गई है, ये कितना फ़र्क डाल सकती है इस चौथी लहर पर? क्या ये वैक्सीनेशन करवा लेना इससे वाकई निजात हासिल करने का तरीका है? और जिन लोगों ने 2 डोजेस लगवा लिए हैं, क्या वो अगर कुछ खौफ हो उनमें कि कोरोना एक बार फिर उनको हो जाएगा, क्या वो तीसरी डोज भी लगवा सकते हैं? इजाज़त है उनको? देखिए नहीं, अभी तो देखें हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है, अभी तो सब हमको जो है ना 70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करवाना है। तो अभी तो उनको लगे, और जो वैक्सीनेट जिनकी 2 डोज लग चुकी हैं वो अपने एहतियात को ना छोड़ें, मास्क पहने, अपनी जो SOPs हैं उसको फॉलो करें, और वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर जो है ना सूरत हाल, और ये भी जो आप एकदम रश देखा है ना, तो ये जो है ना सिम बंद कर ब्लॉक कर दी जाएगी, ट्रैवल के ऊपर आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी चाहिए। तो जब इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, और जब 31 अगस्त तक अगर नहीं किया तो हम और सख्तियाँ करेंगे। हम क्यों नहीं अपने तौर पर, क्यों हमें चाहिए कि डंडे के जोर पर हम लोग ये चीज़ें कर रहे हों, जबकि हमें पता है कि इससे प्रोटेक्शन है। तो हमें ऐसी नहज पे जाना नहीं चाहिए। देखें, अगर कोई कल 11 बजे मीटिंग है टास्क फोर्स की चीफ मिनिस्टर हाउस में, हमें गवर्नमेंट क्यों मजबूर हो के मुश्किल फैसले करे? किसी को खुशी नहीं होती कि लॉकडाउन करे, किसी को खुशी नहीं हो रही कि इकनॉमी पे इम्पैक्ट आए, लेकिन अगर हम लोग डिसिप्लिन नहीं होंगे, हम जिम्मेदार नहीं होंगे, तो ये फिर ऐसे मुश्किल फैसले होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हुकूमती आदाद शुमार जो कोट किए जा रहे हैं कि अब ये 30% के करीब तकरीबन पॉजिटिविटी रेट पाकिस्तान में ये हो चुका है, और ख़ासतौर पर कराची में। लेकिन PMA के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ये कह रहे हैं कि ये आदाद शुमार कुछ एहतियात के साथ बताए जा रहे हैं, कुछ छुपाए जा रहे हैं, कम करके बताए जा रहे हैं। ये 40% से भी ज़्यादा है। आप ज़ाहिर है हॉस्पिटल में अपने देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, तो ये आदाद शुमार सिंध गवर्नमेंट सही बता रही है या वाकई कुछ कम बता रही है? हाँ देखें, बात यह है कि कोई कम नहीं बता रहे, आदाद तुम्हारे सही बता रहे हैं। लेकिन बात यह है कि इससे ज़्यादा, जो डॉक्टर कैसर सज्जाद ने भी जो कहा और जो मैं भी कह रहा हूँ, कि वो उससे ज़्यादा है। इसलिए कि देखें, एक ये वायरस जो है ना ख़ानदान के फैमिलीज़ को इम्पेक्ट कर रहा है, जो है ना इन्फेक्ट कर रहा है। तो अब एक की जिसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, उसका टेस्ट कराया, उन्होंने कहा इसको तो कोविड है, तो बाकी कहते हैं जी हमें भी कोविड ही है ना, तो अब पता है कोविड है तो हम भी आइसोलेशन कर लेते हैं, हम लोग हो जाते हैं। तो एक से मतलब तकरीबन अगर 2000 केसेस आ रहे हैं तो समझे 8000 लोग अफेक्टेड हैं। तो ये जो है ना, ये मैं उनकी कांटेक्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सब कांटेक्ट ट्रेसिंग पे नहीं हो रहे। तो मैं इस डॉक्टर कैसर सज्जाद का भी यही है। और डॉक्टर साहब, ये जो 30% पॉजिटिविटी रेट है, ये तमाम के तमाम ये डेल्टा अफेक्टेड लोग हैं, या वो जो पहली, दूसरी, तीसरी जो किस्म आई थी, अल्फा, बीटा और गामा, उनके केसेस भी अभी कोई कम पाए जा रहे हैं, कुछ कमोबेश? देखें, अभी जो है ना, जब एक नया वेरिएंट आता है जो ताकतवर होता है ना, तो वो ताकतवर, वो उसकी प्रायोरिटी हो जाती है, क्योंकि वो वही बात है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है ना, जो ताकतवर है वो जो दूसरे होते हैं उनको मार देता है। अब वही उसकी जो है, तो मेजॉरिटी इस वक्त डेल्टा वेरिएंट ही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।